कि डांस क्लास जाते होंगे क्या? जब से शादी हुई है ना, पोस्टर फोटो फ्रेम सॉरी, ये है मेरे पहले पति। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपके इतने सारे कमेंट्स करने के बाद फाइनली लेकर मैं आ गई हूँ अपना हाउस टूर। हाँ जी, आज मैं आपको कराने वाली हूँ अपने ससुराल का हाउस टूर। भाई साहब, आपके इतने सारे कमेंट्स थे कि मुझे गुड़गांव से अपने ससुराल आना पड़ा स्पेशली आपको अपना हाउस टूर करवाने। तो शुरू करें। सबसे पहले मैं आपको अपने ससुराल की खूबसूरती दिखाऊंगी। सबसे खूबसूरत चीज़ पता है यहाँ पे क्या है? नीचे जाओ, ये देखो छोटे छोटे पपी। गाइस, ये इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं। जब मेरी शादी आई थिंक नहीं हुई थी, होने ही वाली थी, तब ये ना अपनी माँ के पेट में थे और उसके बाद मेरी शादी हो गई और ये पैदा हो गए। जब से जो है ये शायद 2 महीने हो गए, 2 या 2.5 महीने के, तब से यहीं रहते हैं। देखो, इनका खाना यहाँ डाला जाता है और यहाँ पे रोटी, यहीं पे खाना पीना खाते हैं। ये ना टोटल 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6, वो 7 कहाँ गया? पता नहीं कहाँ चला गया। ये तो ना हमेशा यहीं पे बैठे रहते हैं, इस घर की पूरी रखवाली करते हैं। मतलब ये हमारे फ्री के चौकीदार हैं। बस इनको हम खाना देते हैं, पानी देते हैं और थोड़ा सा प्यार देते हैं, और ये दिन रात इस घर को सिक्योरिटी देते हैं। तो चलो गाइज, अब मैं आपको अपने घर के अंदर लेके चलती हूँ। ये है मेरे घर का एंट्रेंस, ये है मेन गेट। आ जाओ। गाइज सॉरी, इससे ज़्यादा गेट नहीं खुल पाएगा क्योंकि यहाँ पे मम्मी की गाड़ी खड़ी हुई है। जी हाँ, मेरी सासू माँ की ये कार है, तो ये अंदर खड़ी है और बाकी एक कार बाहर खड़ी हुई है। चलो, कार की बात बाद में करेंगे, अंदर आ जाओ। भाई कहाँ से जाओ? ये हमें ना व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, हाउस टूर करवाने से पहले, हमें गाड़ियाँ ना घर के बाहर खड़ी करनी चाहिए थी। देखो, ये हमारा मेन घर था, लेकिन जब मेरी शादी होने वाली थी तो एक इधर का भी थोड़ा सा घर बनवाया गया ताकि मेरे रहने के लिए हो सके। अक्सर ऐसा होता है ना, जब बहू आने वाली होती है तो घर बनवाया जाता है बहू के लिए। तो यस, ये देखो। सो गाइज, अब मैं आपको लेकर आ गई हूँ अपने बेडरूम वाले एरिया में। गाइज इस तरफ देखो आप, इतना बड़ा सोफ़ा है, यहाँ पे कम से कम 15 लोग तो बैठ ही सकते हैं। चलो गाइज, तो आज मैं ना आपको अपना हाउस टूर करवा ही रही हूँ, तो मुझे ना एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। काफ़ी पुरानी बात है, शादी से पहले की। तो ना उस टाइम पे मेरी ना थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी, जैसे कि मेरे ऊपर कई सारे लोन्स और ईएमआई का बर्डन था। मेरा हर महीने ना बस इसी चक्कर में लगा रहता था कि मैं पैसों का अरेंजमेंट कैसे करूं, मैं अपने मतलब लोन्स को, ईएमआई को कैसे भरूं। हर महीने बस यही सोचती रहती थी, और ये सब चीज़ें सोचने की वजह से ना मेरी ना थोड़ी सी हेल्थ भी ख़राब हो गई थी, स्ट्रेस भी बढ़ने लगा था। पर मैं एक्चुअली आपको बताती हूँ क्या हुआ था। मेरा ना एक सपना था, मैं चाहती थी कि मैं शादी से पहले अपना खुद का घर लूँ। और जब मैंने ना घर लेने की कोशिश की तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई। लाइक ब्रोकर ने धोखा दे दिया और पेपर वर्क में भी दिक्कत आ गई थी और कई एक्स्ट्रा खर्चे भी आ गए थे। तो आपको तो पता ही है कि मतलब ऐसी चीज़ें होने लगी थी मेरे साथ। तब मैं बहुत परेशान थी। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बजटिंग की, मैंने सेविंग्स की और अपने लोन ईएमआई को ना अलग अलग तरीके से ना भरने की कोशिश की, बट कुछ भी काम नहीं आ रहा था। मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। लाइफ बिल्कुल ऐसे मेज सी लगने लगी थी, जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल लग रहा था। फिर समझ लो ना, मेरे सारे रास्ते ही बंद हो चुके थे। तब मेरी मम्मी ने मेरे को सजेस्ट किया कि तू ना एस्ट्रोडॉग पे बात कर। तो मैंने कहा, मम्मी सीरियसली ऐसा भी कुछ होता है क्या? एस्ट्रोडॉग पे बात करने से क्या हो जाएगा? तो फिर भी मेरे को करना पड़ा। अब मैं परेशान ही इतना थी, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मम्मी की मैंने सुनी, फिर मैंने बात की, मैंने एस्ट्रोडॉग ऐप डाउनलोड की और मैंने उस पर मिस कविता जी से बात की। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये था कि उन्होंने मेरी
बात सुनी, मैं पूरी बात उनको बता ही नहीं पाई थी, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया था, बस उन्होंने ना मेरी बर्थ डिटेल्स एंड ऑल लिया था। उन्होंने ना बिना मुझसे कुछ पूछे ही बता दिया, खुद ही बता दिया कि क्या आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। मैं वहीं पे शॉक थी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, इनको कैसे पता। तो वहाँ पे फिर मैंने उनकी पूरी अच्छे से बात सुनी और मानी। उन्होंने जैसे जैसे मेरे को बोला ना, मैंने बिल्कुल वैसे वैसे किया। देखो मैं इन सब चीज़ों में बिलीव तो नहीं करती थी, लेकिन वो वाला जो सीन मेरे साथ हुआ ना कि मैंने तो इनको कुछ बताया ही नहीं, और इनको कैसे पता कि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। तब थोड़ा थोड़ा मेरा बिलीव उनके ऊपर होने लगा। इसलिए जैसा जैसा उन्होंने बोला था मैंने बिल्कुल वैसा वैसा किया। और गाइज आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे लिए पता है सबसे सरप्राइजिंग क्या था, जब उन्होंने ना एग्जैक्ट डेट और टाइम बताया कि मुझे घर कब लेना है और किस दिन शिफ्ट करना है। अब समझ सकते हो कितना शॉकिंग है ये। फिर तब से मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करने लगी। देखो ये सब चीज़ें आपको बताने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, है ना, मैरिड लाइफ प्रॉब्लम, आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप एक बार मेरी मानो, एस्ट्रोडॉग पे ना एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करके देखो। आई एम श्योर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और देखो एस्ट्रोडॉग पे फर्स्ट चैट भी फ्री है, तो बात करने में कोई नुकसान भी नहीं है, राइट। चलो अब मैं आपको अपना हाउस टूर करवाती हूँ। यहाँ पे देखो मम्मी को ना पौधों का बहुत शौक है, मेरी सासू माँ को, तो यहाँ पे वो खुद से पौधे लगाती है और उनको पानी डालती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये पूरा गार्डन एरिया है, कितने प्यारे प्यारे फूल है यहाँ पे। गुलाब का फूल है और बहुत तरीके के फूल है। ये देखो ऑरेंज रोज़, और हमारे घर पे देखो अमरूद के पेड़ भी हैं, अनार के पेड़ भी हैं। पूरी क्यारी बना रखी है मम्मी ने यहाँ पे। और ये दोनों बाइक में भी स्वाति की है, ये हमारे यहीं पे खड़ी कर दी जाती हैं। वैसे उधर भी पार्किंग की जगह है, बट इधर ही पता नहीं स्वाति इधर ही खड़ी कर देती है, शुरू से ही आदत है। और अभी उधर भी पार्किंग एरिया जो है उधर भी मैं आपको लेके चलूँगी। ये स्वाति की है बाइक, इसका नाम है पंछी। और ये मे बी पापा की है या स्वाति की है, मेरे को कंफर्म नहीं है, मे बी पापा की है। आ जाओ। घर के अंदर जाने से पहले मैं आपको अपना गार्डन एरिया दिखाऊंगी, उस तरफ जहाँ पे हमारे घर पे खुद ही सब्जियां उगाई जाती है खेतों में। ऑलरेडी ये गेट खुला हुआ था, देखो यहाँ पे गार्डनिंग भी होती है। यहाँ पे हम सर्दियों के टाइम पे बैठ के शाम की चाय और सुबह की धूप लेते हैं। और उस तरफ देखो हमारा पूरा गार्डन एरिया है। ये मे बी मक्का है, यहाँ पे मम्मी ने मक्का लगा रखा था क्योंकि स्वीट कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे घर में चीनू को। तो चीनू स्वीट कॉर्न बहुत ज़्यादा खाती थी, उसके लिए घर में ही मक्के की खेती कर दी। और गाइज़ अंदर कई तरीके की सब्जियां हैं, जैसे रेगुलर बेस पे जो हम खाते हैं, घिया, भिंडी, टमाटर, गोभी, गाजर, मूली, शलगम, सारी सब्जियां यहाँ पे उगाई जाती हैं। और क्योंकि हम घर की ही सब्जियां खाते हैं। और अभी हमारे खेत के अंदर माली अंकल कुछ काम कर रहे हैं, तो अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मैं बाकी का हाउस टूर करवाती हूँ। और देखो मेरे घर में कितनी सुंदर सुंदर घास है, इस पे हम सुबह सुबह या शाम को नंगे पैर वॉक भी कर सकते हैं। काफ़ी डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं ना कि किसी को अगर पैरों में दर्द हो या आँखों की रोशनी कमज़ोर हो तो नंगे पाँव घास पे चलना चाहिए, इससे आँखों की रोशनी ठीक होती है और पैरों का दर्द भी ठीक होता है। तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि ये हमारे घर के अंदर ही घास है। गाइस घर की एंट्री करते ही मैंने दिखा दी कि इस एरिया में कार खड़ी करी जाती है, वो भी सिर्फ इधर एक कार आ सकती है और बाकी की 2 बाहर खड़ी होती है। बाकी 4 हमारे पास 2 व्हीलर है, 2 बाइक उधर दिखा दी और ये 2 स्कूटी हैं, एक स्वाति की है, एक चीनू की है। अब चलते हैं घर के अंदर। सबसे पहले हमारा यहाँ पे ये हमारा बहुत पुराना घर है, मतलब मे बी रचित के पापा या दादा के टाइम का घर है, मे बी मुझे अच्छे से पता नहीं है। अभी अंदर चल के मम्मी से भी बात करूंगी, मम्मी से भी पूछवाऊंगी आपको। तो ये बहुत ही पुराना घर है। तो सबसे पहले हमारे घर में आपको देखने को मिलेगा वॉश बेसिन, क्योंकि कोई भी घर में घुसे तो पहले अपनी शक्ल देख ले कि हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं। और सबसे मेन चीज़ हैंड वॉश करके घर के अंदर जाए।
तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे एंट्रेंस पे। मैं भी हाथ धो के ही चलती हूँ। चलो तो अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। गाइस, अंदर घुसते ही आपको क्या देखने को मिलेगा, जो भी हमारे घर में आएगा उसको देखने को क्या मिलेगा, इतने सारे बटन्स। देख लो कितने बटन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, जिसमें से 4 सिल्वर प्ले बटन है और 3 गोल्डन प्ले बटन है, जिसमें से मेरा एक भी नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरे जो बटन हैं जो मुझे यूट्यूब की तरफ से मिले हैं वो सारे बटन अभी तक मेरे मायके में ही हैं। तो ये मे भी रचित के ही हैं तीनों गोल्डन, राइट चीनू? हाँ, सिल्वर 3 ये सारे भैया के, ये एक मेरा है और मम्मी और दीदी का भी लगानी है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है ये पूरी वॉल भरने वाली है, जब मेरे भी आ जाएंगे और मम्मी का और चीनू स्वाति का भी जब आ जाएगा तो ये पूरी वॉल भर जाएगी। तो हमें कुछ और एरिया देखना पड़ेगा अपने बटन्स को लगाने के लिए। तो ये सब पॉसिबल आप लोगों की वजह से ही हो पाया है, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं दिखाती हूँ इधर हमारा थोड़ा सा सिटिंग एरिया है, हम लोग यहाँ पे खाना बैठ के खाते हैं पूरी फैमिली साथ में। और इधर एक बेड डला हुआ है। इधर कौन सोता है? चीनू ही बताएगी ये चीज़, तो देखो मुझे नहीं पता है। यहाँ पे कोई भी सो जाता है, मैं, मम्मी, पापा, दीदी, मतलब हाँ 2 बेड है ऐसे ही, कभी कोई कहीं पे कभी कोई कहीं पे। तो देखो इधर सिटिंग एरिया है, इधर हम डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब साथ में करते हैं और इधर कोई भी सो जाता है। और यहाँ से बैठ के हम सीधा घर की टीवी देख सकते हैं, या फिर हमारे पूरे घर में सीसीटीवी लगा है, मतलब बाहर के एरिया में, घर के अंदर नहीं। तो हम अपने घर के चारों तरफ नज़र भी रख सकते हैं कि हमारे घर के आसपास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। और इधर ना अभी हमारे घर में ये देखो पूरी अलमीरा बनवाई गई है। पुराना घर है ये हमारा, बहुत पुराना, दादा के टाइम का है चीनू, पापा के टाइम का। मेरे को थोड़ी कन्फ्यूज़न थी बाहर, तो मैंने बोला शायद दादा के टाइम का है, लेकिन नहीं, ये पापा जी ने घर बनवाया था। बट ना इधर ये अलमीरा नहीं बनवाई थी और हमें ना सामान रखने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत, हमारे पास ना स्टोरेज नहीं था। तो इधर अलमीरा बनवा दी गई है। ये सिर्फ अभी काम चलाऊ है, क्योंकि अभी हम बहुत जल्दी नया घर भी बनवाने वाले हैं। चलो नए घर की बात हम बाद में करेंगे। आपने इधर का देख लिया, और वो छोटा सा डिज़ाइन देख रहे हो, वो सारा चीनू का कारनामा है। वो कुछ ना कुछ करती रहती है, कुछ देखती है फिर घर में सजा सजा के देखती है। उसको डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक है। ये पहले हम गेट लगाते हैं, शाम का टाइम हो गया है तो भाई मच्छर मक्खियाँ घुसने लगेंगे, मक्खियाँ तो नहीं, मच्छर घुसने लगेंगे। और इधर ये पक्का चीनू ने ही किया होगा, है ना? तो ये चीनू का काम है, घर के जितने भी ताले चाबी हैं कहीं भी लगते हैं वो सब इधर टांग रखे हैं। इधर कर्टन पता है क्यों लगा है? क्योंकि इधर है हमारा खूबसूरत सा किचन। पता है मेरे घर का बेस्ट पार्ट क्या है? मुझे यहाँ का किचन बहुत पसंद है। यहाँ का किचन ना एकदम लग्जरी है। मैं यहाँ पे देखो अपने काम की वजह से ज़्यादा तो नहीं रह पाती, लेकिन जितना भी रही हूँ मुझे यहाँ का किचन बहुत अच्छा लगता है। पहले ना यहाँ पे हमारे एक छोटा सा किचन था, जब मैं बहुत 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 पहले आई थी, जब मैं रचित की दोस्त हुआ करती थी, तब उस तरफ मैं आपको दिखाऊंगी, वो छोटा सा किचन था। लेकिन उसके बाद हमने ये बड़ी किचन बनवा ली थी, क्योंकि वहाँ पे ना 2 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते थे। तो मम्मी ने ना बोला कि घर छोटा रहेगा चलेगा, लेकिन किचन ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा फ्रिज है। पहले हमारे पास छोटी फ्रिज थी, हमने फ्रिज भी फिर बड़ी ली, मतलब शादी से पहले ही ली थी, मेरी शादी नहीं हुई थी। ये वाला जो एरिया है ये पहले हमारा इस साइड था, तो अभी वो मम्मी ने दिमाग लगाया इस तरफ करवा दिया। और पता है यहाँ की किचन हमेशा बहुत ही क्लीन रहती है, बहुत ही साफ़ सुथरी। देखो एक भी ग्लास गंदा नहीं मिलेगा। चलो किचन का हो गया, अब आओ इस तरफ दिखाती हूँ। गाइस एक रूम ये है, मतलब प्रॉपर रूम तो नहीं कहेंगे, ये कभी रूम बंद होता ही नहीं है, इधर से आने जाने का रास्ता भी है। पहले इधर का एरिया दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे एक बेड है, यहाँ पे भी कोई भी सो जाता है, किसी की सोने की जगह फिक्स नहीं है। चाहे मम्मी पापा भी सो जाते हैं, चीनू स्वाति भी सो जाते हैं, सब लोग साथ में भी सो जाते हैं। मोस्टली हमारे घर की ब्लॉगिंग, जैसे मम्मी का ब्लॉग अगर आप देखते होगे तो मोस्टली ब्लॉगिंग वो यहीं करती हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जगह है उनके लिए। और इधर की चीज़ें दिखाती हूँ मैं। ये थोड़े से हमारे डेकोरेटिव आइटम्स और पुरानी फ़ोटोज़ फॉर मेमोरी ये सब लगा रखा है यहाँ पे। ये फ़ोटो आप देख रहे हो, ये वाली,
ये चीनू ने बनाई है रचित की। और इधर देखो ये वाली फ़ोटो, देखो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है बट आई थिंक ये मम्मी है, बट ये कंफर्म पता है मुझे। एक यहाँ पे ना एक फ़ोटो थी जिसमें ना मम्मी थी, एकदम छोटी बच्ची की तरह थी, उनकी बड़ी बड़ी आँखें थी, वो फ़ोटो मुझे यहाँ से मिस लग रही है। और ये देखो ये मम्मी पापा की एनिवर्सरी की फ़ोटो है, मतलब सिल्वर जुबली, राइट, हाँ सिल्वर जुबली की ये फ़ोटो है। और ये मम्मी का ये देख लो गोल्ड सिल्वर प्ले बटन भी आ चुका है। वहाँ पे जगह नहीं थी तो इसलिए अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे रख दिया गया है। सिल्वर बटन के साथ ना सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, तो वो चीज़ भी फ्रेम करवा के यहाँ पे रख रखी है। बहुत जल्दी मेरा भी आएगा मेरे मायके से यहाँ पे। और यहाँ पे एक अलमीरा रखी है, यहाँ पे चीनू और स्वाति नहीं चीनू यहाँ पे अपने कपड़े रखती है। और इधर की जो अलमीरा बनी है पूरे वॉल पे, काफ़ी टाइम पुरानी है, ये काफ़ी पुरानी है, तो यहाँ पे जो घर का एक्स्ट्रा सामान होता है वो रखा जाता है। ये एरिया है चीनू का स्टडी करने का, यहाँ पे चीनू पढ़ाई करती है। और यहाँ पे देखो एक स्वाति की फ़ोटो भी लगी हुई है। आपको पता है कि स्वाति राइडर है, तो अभी उसने हाल फिलहाल में ये फ़ोटो लगाई है मे बी। तो चीनू ने देखो अपना जहाँ पे वो स्टडी करती है बहुत अच्छे से डेकोर करके रखा है, जितने भी स्टेशनरी के सामान होते हैं। मैंने सबसे मेन चीज़ तो दिखाई नहीं, ये देखो हमारे घर के कान्हा जी से मिलो, लड्डू गोपाल। ये है मेरे पहले पति। आप सभी को पता होगा कि मेरी पहली शादी इनसे हुई थी, मतलब पता नहीं क्यों यार मेरा इन पे ध्यान ही नहीं जा पाता, लेकिन आज देखो मैं आप लोगों को हाउस टूर करवा रही थी और सामने खुद ही आ गए। थोड़ा सा इनको झुला देते हैं, अभी जाग रहे हैं। और इनकी देखो छोटी सी खाट भी है। पहले पति से तो मिला दिया, ये मेरे दूसरे पति से मिल लो। क्या हो गया, क्या हुआ? मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं कहा तू शूट कर रही है इसलिए। सो के उठे हो क्या? नहीं, नहाने जाऊंगा। अच्छा जाओ नहा लो। आ जाओ इधर दिखाती हूँ। गाइस स्वाति से मिल लो। और इधर हमारा थोड़ा वॉशिंग एरिया है, मंदिर है यहाँ पे, तो यहाँ पे शाम को हमेशा जोत जलाई जाती है। इधर हमारा वॉशिंग मशीन है। ऊपर ना 2 फ्लोर और है, एक फ्लोर पे मतलब घर का सारा स्टोरेज रखा हुआ है, कोई यूज़ नहीं करता, कोई रहता नहीं है, जैसे घर के बड़े बड़े फर्नीचर, पुरानी चीज़ें, वो चीज़ें रखी हुई हैं। और फिर एक फ्लोर पे हमारे सर्वेंट भैया रहते हैं, और इधर वॉशरूम वगैरह है, और एक गेट है, मतलब हमारे घर में 2 गेट है, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड। और सामने हमारा एक रूम है, वो हमारा मेकअप रूम है, हम वहाँ पे रेडी वेडी होने के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो वो कभी और दिखाऊंगी। इस तरफ है मेरी पूरी वॉल ड्रॉर, ये वहाँ से लेकर के वहाँ तक है, जिसमें सिर्फ इस वाले ड्रॉर में स्वाति ने अपने कपड़े रखे हैं, बाकी इसमें 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 सारे में मेरे कपड़े हैं और मेरे पति के। हाँ, और स्वाति के कपड़े इसमें भी है। आपको तो पता ही है कि स्वाति बाइकर है, तो उसके पास नॉर्मल इंसानों से ज़्यादा सामान होगा, क्योंकि बाइक, हेलमेट, ग्लव्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है, मुझे तो चीज़ें ज़्यादातर पता भी नहीं है। मतलब अगर आपको पूरे घर में किसी के सामान बिखरे बिखरे मिलेंगे ना, तो वो स्वाति के ही मिलेंगे, क्योंकि उसके पास सामान ही इतना है कि जगह ही कम पड़ जाती है रखने के लिए। और ये देखो एक प्यारा सा मिरर लगा रखा है, ये मेरी सासू माँ ने मेरे लिए लगवाया था कि जब भी मेरी बहू रेडी हो तो इसमें देख के रेडी हो। ये मुझे मिरर बहुत प्यारा लगता है। अंदर सारा खोल के ना मैं बाद में दिखाऊंगी। और इधर मेरी रिंग लाइट है, आपको तो पता ही है मैं शूट वूट करती हूँ, रेडी होती हूँ तो कभी मन करता है तो मैं रील शूट कर लेती हूँ। और ये फर्नीचर काफ़ी पुराना है, मुझे पता नहीं है कि कब का है, बट काफ़ी पुराना है, तो इसमें भी हमारे ही सामान रखे गए हैं। और घर में ये जो दोनों सोफ़े रखे हुए हैं, इनको रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो इसलिए अभी सेंटर में टिका दिए गए हैं। अभी कुछ और बनेगा या आगे की साइड हम और बनवाएंगे तो हमारे घर में स्पेस हो पाएगा। गाइज़ ये देखो, ये है मेरा बेड। तो हम लोग काफ़ी टाइम से घर पे थे नहीं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं। ये इधर थोड़ा रचित ने अपना बना रखा है, यहाँ पे जब फ्री होता है तो रचित गेम खेल लेता है, और कुछ एडिट वगैरह करना होता है तो रचित यहाँ पे एडिट कर लेता है। और ये बहुत पुराना पीसी है, या आप ये कह सकते हो या कि जब रचित स्कूल में था तब का ये पीसी है, इतना ज़्यादा पुराना। और ये चीज़ें तो आपने देख ही ली होगी, मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ।
ये रचित ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी पे, और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना, जो मेरे कलीरे थे और जो मेरी जयमाला हुई थी, तो ये दोनों रचित ने बनवा के मुझे कस्टमाइज़ करवाया था और मुझे फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। आर रचित, एस सिब्बू, RS। प्यारा है ना। आ जाओ, अब मैं आपको एक अपना वो दिखाती हूँ। घर में ना काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी जैसे आप ये देख सकते हो कि ये टीवी है, ये टीवी हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा हमें बड़ा टीवी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से ये उतरवाया ही नहीं। बेड का फेस है ना वो इस तरफ है, तो हम इस वॉल पे सोच रहे हैं कि वो बनवाएंगे टीवी पैनल बनवाएंगे और उसके बाद यहाँ पे कुछ बड़े साइज़ का टीवी लगाएंगे। लेकिन एक बार हम पहले स्टेबल तो हो जाएं। हम गुड़गांव घर इसी में अभी तो बहुत ज़्यादा फंस रखे हैं। आ जाओ। और आपने ये प्यारा सा बुद्धा तो देखा ही नहीं, दिखा दिया। ये देखो, ये भी चीनू के काम है। उसने बुद्धा निकाल के यहाँ पे रख दिया। मैंने सोचा था कि मैं लैंप रखूँगी, बट उसने बोला कि भाभी ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो उसने बुद्धा रख दिया। मैंने कहा चलो अच्छा है। उधर कुछ फ़ोटोज़ लगा रखी हैं। अच्छा, ये मैं भी अभी लगाई हैं। हाँ, ये यहाँ पे ना पहले कोई और सीनरी थी गाइस, ये तो मैं अभी देख रही हूँ। यहाँ पे देखो, ये पूरी फैमिली की सेंटर में फ़ोटो है। रचित, मैं, शादी की है ये हमारी फेरों के बाद जयमाल की। मम्मी पापा, चीनू, स्वाति, और देखो इधर भी फैमिली है। उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी इसलिए मैं यहाँ से मिसिंग हूँ। ये देखो स्वाति, ये भी पूरी फैमिली। देखो यहाँ पे इंस्टा भी है। मैं मिसिंग हूँ तो लेकिन इंस्टा है। स्वाति ये ना, ये मुझे लगता है कि जब स्वाति का मीटअप था ना, तब वहाँ पे उसको गिफ्ट मिली थी, तो स्वाति ने यहाँ पे लगा दिया। काफ़ी सुंदर है ये पेंटिंग नहीं, पोस्टर, फोटो फ्रेम। और आपने इधर देखा था कि ये राधा कृष्ण जी है हमारे बेडरूम में। पता नहीं, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको अपने बेडरूम में राधा कृष्ण नहीं रखने चाहिए, लेकिन ये ना शुरू से यहीं पे है। जब ये हमारा बेडरूम नहीं था, एक तरीके से जब हम इसको जब ये बन रहा था, कंस्ट्रक्शन इसकी हो रही थी, तो ये वॉल पहले से ही यहाँ पे थी। तो शुरू से यहाँ पे राधा कृष्ण है, क्योंकि ना राधा कृष्ण की जब फ़ोटो आसपास रहती है किसी भी हमारे भगवान की, तो एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो तब से हमने हटाया ही नहीं, इतना ध्यान ही नहीं दिया। और ये चीज़ें मुझे पता भी नहीं थी कि बेडरूम में राधा कृष्ण होने चाहिए कि नहीं। बाकी अगर आप बोल रहे हो तो मैं हटा दूँगी। आप सोच रहे होगे कि वॉल पे ऐसे एग्जॉस्ट फैन कौन लगाता है। ये भी ना जुगाड़ किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमारा नया घर बन रहा है तो उसको लगेगा टाइम। तो ना पता है क्या हुआ, हमने उधर एसी ना लगवा के, हमने सोचा कि बार बार डबल खर्चा क्यों करना। हमने एक रूम में एसी लगवाया और इस वॉल पे ना एग्जॉस्ट फैन लगवा दिया, क्योंकि उस तरफ इंस्टास होता है, ताकि एग्जॉस्ट फैन इधर से ठंडी हवा कूलिंग, यहाँ से कूलिंग खींच के उस तरफ फेंक सके। हम इंस्टा को भी एसी में ही रखते हैं, भले ही वो अलग से होता हो। पता है क्या, उसको ना इधर उस तरफ सुलाते हैं, क्योंकि ना वो इतने ज़्यादा बाल झटकता है कि पूरे घर में बाल ही बाल दिखते हैं। हम उस तरफ सुलाते हैं बट एसी में। आ जाओ, अब इस तरफ ले चलती हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ थोड़ी आपको ना आवाज़ आ रही होगी क्योंकि एसी चल रहा है। तो ये हमारा बैकवर्ड एरिया है। इस तरफ हमारा जैसे वॉशिंग एरिया है। इस तरफ देख सकते हो गाइस, ये वॉशरूम है और ये स्टोर रूम है और ये छत पे जाने का रास्ता है। मतलब जिस तरफ मेरा बेडरूम है हम उस तरफ से भी छत पे जा सकते हैं, और जिस तरफ मम्मी पापा सोते हैं और वो जो पुराना वाला घर है उस तरफ से भी हम छत पे जा सकते हैं। तो उधर से ना ज़्यादा चढ़ना पड़ता, इधर से थोड़ा सा कम चढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा मैं इस तरफ से आपको छत पे ले चलूँगी। तो अभी हमने हाल फिलहाल जुगाड़ के लिए 2 शू रैक ला के रखे हैं। ये मेरा है और रचित का है। यहाँ पे मोस्टली चीज़ें ना मैं अपने हाथों से लेकर आई हूँ कि जो मुझे डेली यूज़ की ज़रूरत होती है, जैसे ये कपड़े सुखाने का स्टैंड, ये बकेट, ये सारी चीज़ें डेली यूज़ की होती है। जब नई नई ऐसे शादी हुई थी तो ये डेली यूज़ की चीज़ें ना ज़रूरत पड़ती थी। तो मैं जब एक बार घर गई थी तो मैं सारा सामान लेकर आई थी। और आज इधर दिखाती हूँ, एक इधर खाट भी डाली गई है। सर्दियों में यहाँ बिछा के हम सो भी सकते हैं। धूप लगती है यहाँ पे, थोड़ा गरम गरम सा फील होता है। छिपकली तो नहीं है उधर? भाई मेरा बहुत
बड़ा फियर पता है क्या है? छिपकली। गाइस ये बैकवर्ड का भी बैकवर्ड एरिया है और ये भी हमारे घर का सबसे सुंदर पार्ट है, क्योंकि इधर देखो एक नीम का पेड़ है और जिनके घर में नीम होती है उनको पता होगा कि नीम के फ़ायदे क्या होते हैं। नीम से ठंडी ठंडी हवाएं मिलती है हमें। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, बस पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे आप पेड़ पौधे देख सकते हो, पूरे गांव की फील आती है यहाँ पे। आ जाओ गाइस। और इधर ना आप सोच रहे हो क्या है, कुछ लोगों को पता भी होगा, इधर ना किचन है। एक छोटी सी इधर किचन भी बना रखी थी हमने, पता है इसलिए इधर बनवा दी थी किचन, ताकि जैसे हम ना रात को लेट सोते हैं, शूट लेट करते हैं, एडिटिंग भी चलती रहती है, तो रात को चाय कॉफ़ी पीने का मन करता है। रात में उठ के पहले तो शादी से पहले हम चुप चुप के मैगी भी बना के खाया करते थे, तो वो चीज़ें ना हमने सोचा कि अगर हम उस तरफ जाएंगे तो मम्मी पापा की नींद ख़राब होगी, तो इस तरफ एक छोटा सा किचन भी बनवा दिया था कि रात में अगर चाय वाय पीनी हो तो हम खुद से इंडक्शन पे बना के पी सकें। आ जाओ, अब मैं आपको छत पे लेके चलती हूँ, बस छिपकली ना हो। ये गाइस, ये आपको पता है क्या है? ये अभी तो फ़िलहाल हमारा स्टोर रूम है। ये पहले हमने ना इंस्टा के लिए रूम सोचा था कि ये इंस्टा का रूम बनवाएंगे, बट जब ये स्टोर रूम बन चुका और जब यहाँ पे इंस्टा आया तो हमें फ़ील हुआ कि यार यहाँ पे ना एसी की बहुत ज़्यादा, जैसे एसी की जो हीट होती है पीछे निकलती है, और गर्मी का टाइम इंस्टा तो रह ही नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इधर। अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना, 5 मिनट में मुझे पसीने होने लगेंगे। तो हमने इसको स्टोर रूम बना दिया और इंस्टा को अपने साथ ही रखने लगे। आ जाओ, छिपकली ना हो बस। नहीं है? नहीं, आ जाओ। आज नहीं है, पक्का नहीं? 10%। तो गाइस, यहाँ से हम अपने घर की छत पे जा सकते हैं। ये छोटी छत है, 1 फ्लोर कम है। उधर का घर 3 फ्लोर का है। तो मैं आराम आराम से आ रही हूँ। गाइस आप देख सकते हो, ये मेरे घर की छत है। जब से शादी हुई है ना, मैं दूसरी बार आई हूँ इस छत पे। एक बार रात में आई थी रचित के साथ पूरे घर का व्यू देखने, और एक अब आई हूँ आपको हाउस टूर करवाने। आप यहाँ से खड़े होके गार्डन एरिया देख सकते हो, यहाँ से आपको पूरा व्यू मिल जाएगा। और वो रचित की फॉर्च्यूनर खड़ी है, और इधर का ना पूरा प्लॉट जो खाली है ना, इधर बस हम अभी गाइस अभी वो कैप्चर नहीं हो पाया। बहुत मोटी और बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे से भी मोटी छिपकली वहाँ पे थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने आपको बताया ना, मैं सबसे ज़्यादा डर मुझे ना रेप्टाइल से लगता है, छिपकली से लगता है। मैं दिखाती हूँ, मैं फॉर्च्यून दिखाती हूँ। वो देखो, वो रहे पूरा खेत, और इधर से आपको वो दिख सकती है। ये रही हमारी दूसरी छत, वो रही, दिख रहा होगा आपको उधर। और उसके बाद 2 फ्लोर और ऊपर है। वहाँ पे यार सारा ना स्टोरेज का सामान है, इसलिए मैं ऊपर जा नहीं रही हूँ। और यहाँ पे अगर आप जिस तरफ भी मुंडी घुमाओगे ना, जिस तरफ भी देखोगे, आपको ना सिर्फ हरियाली ही मिलेगी। देखो कितने सारे पेड़ है इधर। गाइस एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो, ये दिख रही है आपको छिपकली? ये रही, लो और पास कर दिया। ये मैं इससे डर गई थी, इसलिए इतनी तेज चिल्ला के भाग गई मैं। अभी भी देख रहे हो कैसे देख रही है, ऐसे लग रहा है मेरे ऊपर अभी कूद जाएगी। और गाइस ये देखो, हमारे गांव की खूबसूरती नंबर 3। ये देखो, यहाँ पे ना आपको मोर भी डांस करते हुए दिखाई देंगे। कितना सुंदर लग रहा है ना। देखो एक तरीके से पूरा ही ये गांव है। गाइस क्या आपने कभी ऐसे लाइव मोर को डांस करते हुए देखा है? मुझे बताना ज़रूर। देखो कितना सुंदर डांस कर रहे हैं। कि डांस क्लास जाते होंगे क्या? जस्ट किडिंग।
तो गाइज़ मैंने आपको अपना पूरा हाउस टूर करवा दिया। तो कैसा लगा आपको मेरा घर, मेरा ससुराल, मेरा हाउस टूर, सब कुछ कमेंट कर देना। अगर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मिस हो गई हों या रह गई हों तो वो आप मुझे कमेंट में बता देना। नेक्स्ट टाइम मैं पक्का दिखा दूँगी। जो भी आप चीज़ें स्पेसिफिक पूछोगे कि ये चीज़ मिस कर दिया, ये चीज़ नहीं दिखाया, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगी। बाकी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। और नेक्स्ट व्लॉग आपको किस चीज़ का चाहिए, कोई चैलेंज चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए या आप क्या देखना चाहते हो, आप मुझे बता देना, मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी।